राधे राधे। जय श्री शनिदेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को शनिवार की इस पावन और पुण्यदय दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शनिवार का यह दिन न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है। जब संसार में अधर्म, अन्याय और अहंकार का अंधकार व्याप्त होता है, तब भगवान शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि और न्याय की शक्ति से चराचर जगत को संतुलित स्थापित करते हैं। वे केवल दंडनायक ही नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मशुद्धि के भी प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को चीर देता है, वैसे ही शनिदेव की कृपा मनुष्य के जीवन से अज्ञान और पापों के मेल को धोकर उसे सत्य के मार्ग पर अग्रसर कराती है। शनिवार के यह दिन आत्म मंथन करने और अपने कर्मों की शुद्धि कराने का एक महान अवसर है। आज की यह कथा हमारे जीवन में नवजीवन, नई ऊर्जा और अटूट विश्वास का संचार करेगी। भक्ति और कर्म की शक्ति कितनी महान होती है, इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर के अंतिम छोर पर जहाँ शहर का शोर खत्म हो जाता था और घने जंगलों की सीमा शुरू होती थी, वह एक टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया की दीवारें मिट्टी की थी, जो बारिश के थपोरों से जगह जगह में दरक चुकी थी। छत पूरी तरह घास भी अब पानी को रोक पाने में असमर्थ थी। उसी जर्जर कुटिया में रहते थे ब्राह्मण दीनदयाल और उनके धर्मपत्नी कौशल्या। दीनदयाल एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन दरिद्रता की ऐसी बोरिया में जकड़ा था कि कभी कभी उन्हें और उनकी पत्नी को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था। दीनदयाल दिन भर नगर में भिक्षा मांगते, शास्त्र पाठ करते, लेकिन जो कुछ भी मिलता वह उनके परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी दीनदयाल के होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। इनके हृदय में शनिदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर शनिवार को भूखे रहकर भी शनिदेव की आराधना करते और पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना कभी नहीं भूलते थे। कौशल्या जी ममता की साक्षात मूर्त थी। उसका जीवन तो जैसे आंसू की एक लंबी नदी बन गया था। वह अपने फटे हुए आंचल से अपने दुखों को काटने की कोशिश करती, लेकिन माँ का हृदय भला अपनी संतान का दुख कैसे छिपा सकता था। उनका एक लौता पुत्र था, जिनका नाम उन्हें बड़े चाव से देवव्रत रखा था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस बालक के नाम में देव था, उसका शरीर वैद्यों का घर बन चुका था। देवव्रत जन्म से ही कमजोर था। उसके पैर सीधे नहीं थे, वह चल नहीं सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी, वह बोल नहीं पाता था, बस करुण स्वर में हिचकिचाता रहता। नगर के वैद्य ने कह दिया था कि यह बालक किसी पुराने श्राप या प्रारब्ध के कर्मों का फल भुगत रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। रात की बात है, बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल डेरा डाल रहा था। कौशल्या अपनी कुटिया में कोने में बैठे पुत्र को अपनी फटी हुई साड़ी में लपेटकर उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। देवव्रत बुखार से तप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह रह रह कर कप उठता था। दीनदयाल के पास ही जल रहे थे, एक छोटे से दिए की रोशनी में शनिदेव का ध्यान कर रहे थे। तभी कौशल्या की सिसकियां सुनाई दी। वह रोते हुए बोली, स्वामी, आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है? आप तो दिन रात प्रभु की भक्ति करते हैं, फिर हमारे घर में यह अंधकार क्यों? देखिए इस मासूम को, इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, फिर यह किस जुर्म की सजा काट रहा है? क्या शनिदेव इतने कठोर है कि उन्हें एक माँ की तरफ दिखाई नहीं देती? दीनदयाल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा, कौशल्या, शनिदेव कठोर नहीं है, न्यायप्रिय है। वह जो देते हैं वह हमारे कर्मों का शोधन होता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। शायद हमारी परीक्षा है, धैर्य रखो, वह सबका भला करते हैं, हमारी भी करेंगे। लेकिन गरीबी की मार और ममता का दर्द बड़ा गहरा होता है। उस रात कौशल्या और दीनदयाल के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। कौशल्या ने पानी गर्म करके अपने पुत्र के होठों से लगाया ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। पिता दीनदयाल बाहर निकले और ठिठुरती ठंड में कुटिया के बाहर
लगे उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए जिसे वह शनिदेव का प्रतीक मानते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, छाया पुत्र, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, मैं अपने दुखों से नहीं डरता, मैं अपनी गरीबी से भी नहीं डरता, लेकिन अपनी पत्नी के आंसू और अपने पुत्र की यह तरफ मुझसे देखी नहीं जाती। यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य शेष है तो उसका फल मेरे पुत्र को दे दो, मुझे चाहे जितनी सजा दो, पर इस निर्दोष बालक को अर्घ दान दो प्रभु। अभी दीनदयाल अपनी प्रार्थना पूरी ही कर पाए थे कि अचानक मौसम करवटें बदली, हवाएं और तेज हो गई। दूर अंधेरे रास्ते पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसे कोई लाठी टेकता हुआ उनकी कुटिया की ओर बढ़ा आ रहा था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके कपड़े तार तार थे। वह ठंड में बुरी तरह कँप रहा था। जैसे जैसे वह वृद्ध पास आया, दीनदयाल ने देखा कि उस वृद्ध की एक आँख खराब थी। वह पैर से लंगड़ाकर चल रहा था। वह वृद्ध दीनदयाल की कुटिया के द्वार पर आकर रुक गया और अत्यंत क्षीण आवाज में बोला, क्या इस कुटिया में किसी अभागे मुसाफिर को शरण मिल सकती है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ और इस ठंड में मेरे प्राण निकल रहे हैं। दीनदयाल, जो स्वयं अभावों में जी रहे थे, उस वृद्ध को देखकर विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे घर में तो खुद कुछ नहीं है, पर अतिथि को खाली हाथ कैसे जाने दूं? यही वही क्षण था जहाँ से इस महान कथा की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। वह वृद्ध कोई साधारण मुसाफिर नहीं था, बल्कि स्वयं शनिदेव महाराज एक अत्यंत विकराल और दयनीय रूप में धारण करके दीनदयाल के द्वार पर परीक्षा लेने पधारे थे। जैसे ही वह वृद्ध कुटिया की दहली पार आकर रुका, दीनदयाल का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस वृद्ध का सहारा लिया और उन्हें कुटिया के भीतर ले आए। कुटिया में उजाले के नाम पर केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में उस वृद्ध का चेहरा और भी भयानक और दयनीय लग रहा था। वृद्ध के पैर में कीचड़ से छने थे और उनके शरीर में एक अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन दीनदयाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपनी उस फटी हुई चटाई पर बिठाया जो उनके सोने का एकमात्र सहारा थी। कौशल्या जी ने, जो अपने बीमार पुत्र देवव्रत को गोद में लिए कोने में बैठी थी, जब उन अजनबी को देखा तो उनके मन में एक पल के लिए आशंका हुई। उनके पास खुद के लिए अन्न नहीं था, पुत्र मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, ऐसे में एक अतिथि की सेवा कैसे होगी? लेकिन कौशल्या एक धर्मपरायण नारी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने मातृत्व को ममता का समेटकर उस वृद्ध के लिए जल लेने उठी। दीनदयाल ने वृद्ध के चरणों के पास बैठकर बड़ी विनम्रता से पूछा, हे वृद्ध देवता, आप कौन हैं और इस आधी रात को इस निर्जन वन के मार्ग पर कहाँ जा रहे हैं? आपकी अवस्था देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी है। उस वृद्ध ने अपनी फटी हुई आवाज में उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैं एक अभागन मुसाफिर हूँ। दुनिया में मुझे शनि की छाया कहती है, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ केवल दुख और विपत्ति ही मिलती है। मेरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज भूख और प्यास ने मुझे बेदम कर दिया। क्या तुम्हारे पास इस मरते हुए बूढ़े के लिए कुछ खाने को है? दीनदयाल ने अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या की आंख में बेबसी के आंसू थे। वह जानती थी कि कुटिया के एक पुराने घड़े में बस मुट्ठी भर जौ का आटा बचा था, जिसे उसने सुबह अपने बीमार बेटे के लिए सेज कर रखा था। देवव्रत की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ खा सके, लेकिन वह माँ का भरोसा था कि शायद सुबह तक बच्चा कुछ मांग ले। कौशल्या ने दीनदयाल को इशारे से पास बुलाया और कपती हुई आवाज में धीरे से कहा, स्वामी, घर में केवल वही थोड़ा सा आटा बचा है जो हमने देवव्रत के लिए रखा था। अगर वह आज रात यह वृद्ध खा लेगा तो कल सुबह जब हमारे पुत्र को होश आएगा तो हम उसे क्या देंगे? उसकी सांसें पहले ही बहुत कमजोर है। दीनदयाल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और शनिदेव का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा और कहा, कौशल्या, अतिथि के रूप में नारायण स्वयं द्वार पर आते हैं। हमारे पुत्र का भाग्य शनिदेव के हाथों में है, लेकिन इस समय यह वृद्ध भूख से मर रहा है।
अगर हम इसे भूखा भेज देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम संकोच मत करो, जो कुछ भी है इन्हें अर्पण कर दो। कौशल्य ने भारी मन से वह आटा निकाला, उसे अपनी पानी से घोलकर एक पतली सी रोटी बनाई, बड़े आदर के साथ उस वृद्ध के सामने रख दी। वृद्ध ने उसे चाव से वह भोजन ग्रहण किया जैसे वह सदियों का भूखा हो। खाना खाने के बाद वृद्ध की आंखें में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन वह चमक शांत नहीं थी, बल्कि उसमें एक परीक्षा की कठोरता थी। वृद्ध ने अचानक कुटिया के कोने में लेटे उस बीमार बालक देवव्रत की ओर इशारा किया और पूछा, यह बालक कौन है? यह इतना निस्तेज और निर्जीव सा क्यों पड़ा है? कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने वृद्ध के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र है। जन्म से ही यह रोगी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ना यह चल सकता है, ना बोल सकता है। कई रातों से इसने अपनी आंखें नहीं खोली। हम बहुत निर्धन हैं महाराज, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, बस प्रभु की कृपा के भरोसे बैठे हैं। वृद्ध की आवाज़ अचानक बहुत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम जानते हो इस बालक की यह दशा क्यों है? यह शनिदेव की सारे शक्ति का प्रभाव है। इसके पूर्व जन्म में पापों का बोझ इतना भारी है कि इसे इस जन्म में तिल तिल कर मरना ही होगा। तुम व्यर्थ ही इसकी सेवा कर रहे हो। जो फल सड़ चुका है उसे पैर से गिरा ही देना चाहिए। यह सुनकर कौशल्या का कलेजा मुंह को आ गया। एक माँ के लिए, उसके बच्चे के लिए ऐसे कठोर शब्द सुनना किसी वज्रपात के समान था। वह चिल्लाकर बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मेरा पुत्र निर्दोष है। अगर किसी पापों की सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मेरे पति को दीजिए, लेकिन इस मासूम को छोड़ दीजिए। माँ की ममता क्या इतनी कमजोर होती है कि वह अपने बच्चे को मरते हुए देख ले? मैं शनिदेव से लड़ जाऊंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर अपने बेटों को इस तरह नहीं जाने दूंगी। दीनदयाल ने कौशल्या को संभाला, लेकिन उस वृद्ध के चेहरे पर कोई दया नहीं आई। वृद्ध ने खड़े होते हुए कहा, यदि तुम इसे बचाना चाहती हो तो क्या तुम वह कर सकती हो जो मैं कहूँगा? शनिदेव केवल बलिदान मांगते हैं, कोरी प्रार्थनाएं नहीं। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दीजिए महाराज, हम अपने पुत्र के प्राणों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वृद्ध ने कुटिया के बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, कल शनिवार है। सूर्य उदय से पहले तुम्हें इस बालक को लेकर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना होगा जो शमशान के करीब है। वहाँ तुम्हें शनिदेव की एक ऐसी पूजा करनी होगी जिससे तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। और याद रखना, अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी संदेह आया तो वह बालक उसी क्षण प्राण त्याग देगा। कौशल्या और दीनदयाल के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आधी रात का समय, शमशान के पास का वह डरावना पीपल का पेड़ और उसकी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग। उनके पास तो केवल उनका यह बीमार पुत्र ही था, वही उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी। क्या उस वृद्ध का मतलब यही था कि उन्हें अपने पुत्र की बलिदान देनी होगी? कौशल्या का मन कांप उठा, लेकिन वह भीतर की माँ ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उस रात कुटिया के भीतर का सन्नाटा बाहर चली हुई तूफानी हवाओं से भी ज़्यादा भयानक था। वह वृद्ध कुटिया के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा, जबकि वास्तव में वह देख रहा था कि इन दोनों पति पत्नी का विश्वास कितना गहरा है। पूरी रात दीनदयाल और कौशल्या सो नहीं पाए। वे बस देवव्रत के चेहरे को देखते जा रहे थे जो बुखार में तप रहा था। कौशल्या ने अपने आंसुओं से बालक के पैर धोए और मन ही मन शनिदेव से विनती करने लगी। वह सोच रही थी कि क्या न्याय के देवता इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि एक माँ की गोद सूनी कर दे। जैसे जैसे सुबह का समय करीब आने लगा, दीनदयाल ने अपनी लाठी उठाई और कौशल्या से कहा, तैयार हो जाओ कौशल्या, परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमें उस पीपल के पेड़ तक जाना ही होगा। अंधेरी रात का पिछला पहर था। अभी भोर पहली किरण ने आकाश को छुआ ही नहीं था
कि दीनदयाल और कौशल्या अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। कौशल्या ने अपने बीमार पुत्र देवव्रत को अपनी छाती से चिपका कर रखा। बालक का शरीर जोर से तप रहा था और उसकी शरीर धीमी धीमी सिसकियां उस भयावह सन्नाटे को और भी दर्दनाक बना रही थी। रास्ता पथरीला और कांटे से भरा था। चारों ओर घने जंगल का साम्राज्य था। वह उल्लू की डरावनी आवाजें और शेर का रोना मन में भय पैदा कर रहा था। दीनदयाल एक हाथ में पुरानी लाठी, दूसरे हाथ में एक तेल का छोटा सा दीपक लिए आगे आगे चल रहे थे। उस दिए की टिमटिमाती लौ बार बार तेज हवा के झोंकों से बुझने की होती, लेकिन दीनदयाल अपनी हथेली की ओट देकर उसे बचा लेते, ठीक वैसे ही जैसे अपने पुत्र की जीवन की लौ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कौशल्या के पैर थक कर चूर हो चुके थे। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे और पत्थरों की ठोकरों से खून निकल रहा था, लेकिन एक माँ का हृदय इन सब से बेखबर था। वृद्ध ने कहा, ब्राह्मण, तुम मोह में फंस रहे हो। यदि यह बालक तुम्हारे पास रहा तो यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। यदि इसे शनिदेव के चरणों में सौंप दोगे तो इसका जीवन बच जाएगा। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें अपना मोह प्यारा है या अपने पुत्र का जीवन। उस बालक की सांसें उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि यमराज स्वयं उसके सिरहाने पे खड़े हो। दीनदयाल ने कौशल्या का कंधा पकड़ा और भारी स्वर में बोले, कौशल्या, खुद को संभालो, हमारे पास समय नहीं है। यदि हमारा पुत्र जीवित रहता है तो कम से कम इस संसार में कहीं न कहीं सांस लेगा। उसे तड़पते देखने से बेहतर है कि हम उसे प्रभु को सौंप दें। विश्वास रखो, शनिदेव उसका बुरा नहीं करेंगे। कौशल्या का हृदय छलनी हो रहा था। उसने कपते हाथों से उस नन्हे बालक को देखा। वह मासूम चेहरा, वह बंद आंखें, क्या वह आखिरी बार उन्हें देख रही थी? हर कदम पर उसका हृदय फट रहा था। वह अपने कानों को बंद कर लेना चाहती थी ताकि उसे बच्चे की रोने का आवाज़ सुनाई न दे, लेकिन वह केवल सन्नाटा था। जैसे ही वह कुछ देर पहुंचे, पीछे से एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी की तीव्रता इतनी थी कि पूरा शमशान दिन की तरह चमक उठा। कौशल्या के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि उसके बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हुआ है। वह वृद्ध की चेतावनी भूल गई और चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी। देवव्रत जैसे ही कौशल्या ने देवव्रत को चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वह रोशनी इतनी दिव्य और शीतल थी कि उसकी चौकाचंद में शमशान का वह डरावना पीपल का पेड़ अब सोने की तरह चमक रहा था। कौशल्या का हृदय धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी एक भूल ने उसके पुत्र के प्राण न संकट में डाल दे। जब कौशल्या पीपल के उस पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी रूह कांप उठी, पर वहाँ डर नहीं गई बल्कि असीम विस्मय और ममता के सैलाब से था। वह बीमार, जर्जर और मरणशय्या बालक नहीं था। वह तो एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी बालक था। वह बालक जो जन्म से टेढ़े थे, वे अब बिल्कुल सीधे हो गए, बलशाली दिख रहे थे। बालक देवव्रत जो कभी बोल नहीं पाया था, खिलखिलाकर हंस रहा था और मिट्टी गिरते ही पीपल के सूखे पत्ते से खेल रहा था। कौशल्या की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। कौशल्या ने बोला, स्वामी देखिए, हमारा पुत्र बोल रहा है, हंस रहा है। देवव्रत ने पहली बार अपनी माँ के आंखों में आंखें डालकर बड़े प्रेम से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। यह शब्द, छोटे से शब्द कौशल्या के कानों में किसी वीणा के मधुर संगीत की तरह गूंज उठे। कौशल्या बोली, हे प्रभु शनिदेव, आप कितने कृपालु हैं। आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं तो आपको कठोर समझती थी, मैं तो डरती थी आपसे, पर आप तो ममता के रखवाले निकले। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। वह आवाज़ इतनी गंभीर और शक्तिशाली थी कि पूरी धरती जैसे कांप उठी, लेकिन उस आवाज़ में एक अजीब सा सुकून भी था। वह आवाज़ कह रही थी, हे कौशल्या, हे दीनदयाल, उठो, भयभीत ना हो। मैं शनि हूँ, न्याय के विधान कर्मों का साक्षी। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि वे अपने ही कर्मों के पापों से डरते, लेकिन जो भक्त अभावों में रहकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, जो अपने अंतिम रोटी
भी अतिथि को अर्पित कर देता। उसके दुखों का अंत करना मेरा उत्तरदायित्व है। कौशल्या, तूने पीछे मुड़कर देखा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन तेरी ममता ने मेरे न्याय को भी झुका दिया। एक माँ का हृदय अपनी संतान के लिए जब नियमों को तोड़ता है तो स्वयं काल को भी रुकना पड़ता है। तुम्हारे पुत्र कर्म का फल काट चुका है। आज से यह बालक न केवल स्वस्थ होगा, बल्कि इसका भाग्य सूर्य के समान चमकेगा।